मित्रों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। एक शेर याद आ रही है मित्रों कि बड़े चाव से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। तो ये शेर कहने की जरूरत इसलिए पड़ी है ना कि मोदी जी की दास्तां इतनी लंबी है कि कहते कहते कहीं हम ही सो न जाए। इतने सारे कृत्य किए हैं मोदी जी ने, ऐसे ऐसे कार्य करे हैं जनहित में जो लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि मेरे लिए मोदी जी ने क्या कर दिया। लोगों को नहीं पता है। जब मोदी जी सत्ता में आए 2014 में, उस समय से अभी तक 1500 ऐसे कानून थे इंडियन पिनल कोड के जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी। हालांकि उससे और नुकसान ही था, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सत्ता चलाने वाले सत्ताधीशों को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मोदी जी ने लगभग 1500 कानूनों को समाप्त किया। अब आप देखो ना, एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक कानून, पहले अगर सड़क पे दुर्घटना हो गई, कोई आदमी अगर घायल हो गया, तो लोग चाह करके भी उसकी मदद नहीं कर पाते थे। क्यों? उन्हें पता था कि अगर आज मैंने मदद करी इंसानियत के नाते, तो मैं एक लंबे कानूनी पचड़े में फंस जाऊंगा। पहले तो यही होता था कि अगर कोई आदमी, कोई इंसान दया करके उस इंसान को, घायल इंसान को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो पुलिस का पहला शक उस इंसान पे ही होता था। उसी नज़रिए से पूछताछ शुरू हो जाती थी। इसके बाद वो कानूनी लफड़े में फंस जाता था। जब तक केस चलेगा उसे कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, गवाहियाँ देनी पड़ेगी, अपने सारे काम धंधा छोड़ करके उसको कोर्ट कचहरियों की चक्कर और थाने को चक्कर लगानी पड़ जाएगी। इन सब बातों से परेशान होकर, डर कर लोग किसी की मदद चाह करके भी नहीं करते थे। लोग इंतजार करते थे कि कब पुलिस आएगी या इसके परिजन आएंगे तो इसको लेकर जाएंगे, और इसमें न जाने कितने लोग मर जाते थे। मोदी सरकार ने इस कानून को बिल्कुल ही खत्म किया और ये लागू कर दिया कि कोई भी आदमी किसी भी घायल को लेकर के हॉस्पिटल चला जाए, उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो चाहेगा तो अपना स्टेटमेंट देगा थाना में, पुलिस के सामने, और नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। इससे लोगों में एक माहौल बना कि हाँ भाई, इंसानियत की सेवा की जा सकती है। इंसानियत की सेवा करने में हम किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंसेंगे। यहाँ पे एक दूसरा पहलू आप देखो। हॉस्पिटल अगर पहुंच गया, घायल आदमी को अगर कोई हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो वहाँ इंतजार होता था कि जब पुलिस आएगी, स्टेटमेंट लेगी इस घायल का, उसके बाद इसका उपचार शुरू किया जाएगा। तब तक मरीज की कहानी खत्म। जो घायल थी वो मर जाता था। तो इसे भी मोदी जी ने बदला और कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट बाद में ली जा सकती है, पहले उस घायल की जान बचाओ, आप इलाज शुरू करो। तो आप देखो कि कितना बड़ा बदलाव आया इस छोटी सी बात में। जहाँ पहले लोग कोई डर कर किसी का मदद चाह करके भी नहीं कर पाता था, किसी घायल का, लोग ऐसे ही मर जाते थे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद भी डॉक्टर इलाज नहीं कर पाते थे कि पुलिस के लफड़ा में कौन फंसेगा। पहले पुलिस आएगा, स्टेटमेंट लेगी, उसके बाद जा करके हम लोग इलाज शुरू करेंगे। तो न जाने कितने मौत हो जाते थे, साल में हजार लोग मर जाते थे। एक छोटा सा बदलाव करके आप देखिए कितना सकारात्मक वातावरण बना दिया गया। मैक्सिमम लोग को नहीं पता है कि ये कानून मोदी जी ने बदली करा और इससे हमारा ये बेनिफिट हुआ। आप देखो एक छोटी सी कानून पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का। जो प्राइवेट सेक्टर के बंदे थे वो अक्सर अपनी कंपनी चेंज कर लिया करते थे। अब होता क्या, एक जगह उनकी पीएफ कट रही है, फिर उन्होंने स्विच ओवर किया, दूसरी कंपनी में चले गए, अब वहाँ फिर से नया सिरा से उनका पीएफ कटना शुरू होगा। ये सब
अब आप इसको वापस निकाल लो या जो करना है करो, लेकिन नई कंपनी में गए तो नया सिरा से आपका पीएफ कटेगा। अब मोदी जी ने उसे एक नंबर से लिंक कर दिया कि आपका एक पीएफ नंबर होगा, आप चाहे कितना भी कंपनी चेंज करो, कितना भी स्विच करो, आपका वही पीएफ अकाउंट रहेगा और जो भी नई कंपनी पीएफ काटेगी वो उसी अकाउंट में जाएगा। कितना सरल हो गया जिंदगी इंसान का। 3 तलाक एक अभिशाप था हमारे मुस्लिम बंधुओं में, मुस्लिम बहनों के लिए। आप जानते हो कि थोड़ी सी बात में, दाल में नमक कम पड़ गया, ज़्यादा पड़ गया, चाय में चीनी कम पड़ गई, ज़्यादा पड़ गई, तलाक 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 3 बार बोल करके उस औरत को बेसहारा कर दिया जाता था और उसके कोई सुनवाई नहीं थी। आज मोदी जी ने इस 3 तलाक के सिस्टम को भी ख़त्म करवाया, हमारी मुस्लिम बहनों को भी आज़ादी से जीने का हक दिया गया। कैसा मूर्खतापूर्ण कानून था कि आपको अपने सर्टिफिकेट, आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो आपके अपने सर्टिफिकेट को अटेस्टेड करवाना पड़ता था किसी गजेटेड ऑफिसर से। मतलब आप एक फ़ोटोकॉपी अपने सर्टिफिकेट का लिए, फिर उस फोटोकॉपी को आपको किसी गजेटेड ऑफिसर के पास जा करके या नोटरी पब्लिक के पास जा करके उसे अटेस्टेड करवाना पड़ता था, फिर वो आप आगे फॉरवर्ड करते थे। मित्रों, इस कानून को भी मोदी जी ने ख़त्म कर दिया। वो कहना ये था कि आखिर फाइनली आपके, जब आपका जॉब सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन आप सेलेक्ट कर लिए जाओगे तो आपका जो सर्टिफिकेट से उसकी चेकिंग होनी है, ये अटेस्टेड को माना नहीं जाएगा, फाइनल चेकिंग होगी। तो जब वो होगा ही होगा तो फिर हम ये अटेस्टेड करने का लफड़ा क्यों लगा कर बैठे हुए हैं। इसे भी बंद कर दिया गया। अब आप देखो, एक ऐसी कानून है जो 152 साल से चल रहा है, 1870 से। अंग्रेजों ने इसे अपने लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए बनाया। राजद्रोह का केस, आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत अगर सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, संविधान के खिलाफ कोई बोलता है, समुदायों के खिलाफ कोई बोल दिया, तो उसके ऊपर में ये राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है। अब इस कानून को भी मोदी सरकार खत्म करने जा रही है, बहुत शीघ्र खत्म कर देगी। तो मित्रों, ऐसे 1500 कानून जो बेकार के थे, यूजलेस थे, जो कहीं ना कहीं हमारे उत्थान को रुद्ध कर रहे थे, हमारे रास्ते को रोक रहे थे, ऐसे तमाम कानूनों को, लगभग 1500 कानूनों को मोदी जी ने रद्द कर दिया। कहने के लिए तभी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, पर वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। और मित्रों, अगर आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।